नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एक ऐतिहासिक भर्ती है, लगभग 60,000 पदों पर जो निकाली गई है, उसका 18 फरवरी को पेपर संपन्न होने वाला है। अब बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा आपकी जो शंका है वो ये है कि आखिर हम कितने मार्क्स ले आए जिससे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और ये इसलिए है क्योंकि आपने पेपर पढ़े होंगे और पेपर में बहुत ज्यादा आपका जो है वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि इस बार जो है 60,000 पदों के लिए आपका 50 लाख आपका फॉर्म भरे गए हैं। 50 लाख में 15 लाख महिलाएं हैं, 35 लाख पुरुष हैं, मतलब हर एक सीट के लिए लगभग 50 से 51 बच्चा जो है वो दावेदारी करेगा। तो आप स्वयं से सोचिए, जब इतना ज्यादा वेरिएशन, इतना ज्यादा नंबर आपको देखने को मिल जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है उसमें ये बात आने लगती है कि अरे बाप रे, 60,000 पद के लिए 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अब हम और कितनी मेहनत करें कि 300 में से हम कितने नंबर ले आए, कि हम इतने नंबर तो लेकर ही आए ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि देखिए, अब 60,000 भर्ती निकली है और इससे पहले भी 2018 में 2 बार निकाली गई थी, एक साल में 2 बार निकाली गई थी, लगभग 40 हजार के आसपास निकाली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले भर्ती रही है, लेकिन हाँ, 2018 के बाद से लगभग 6 साल के गैप के बाद ये बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। तो आप एकदम सामान्य बात है कि जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम कितने मार्क्स लाएं। उन्हें डर भी लग रहा होगा कि इतने ज्यादा आपका जो है फॉर्म है, तो आखिर अब हम क्या करें। तो उन सभी के लिए ये एक छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा आपका समय मैं आपका लूंगा, मुझे पता है बहुत कीमती समय है, 18 तारीख को आपका पेपर है, तो 5-7 मिनट का वीडियो है। आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पेपर की, तो आप सभी को पता है कि सर लगभग कितनी वैकेंसी है, 60,000, है ना। और इसमें से फॉर्म भरे गए हैं कितने, 50 लाख, ठीक है, जिसमें से 35 लाख जो है वो मेल वर्ग है और 15 लाख के आसपास आपका फीमेल है, ठीक है। और इस अनुसार अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका जो है 50 लाख को अगर आप 60,000 से डिवाइड करोगे तो लगभग आंकड़ा जो है पर सीट का बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए बच्चों के दिमाग में ये बहुत भयंकर डाउट आ रहा है कि आखिर आप किया जाए तो क्या किया जाए। तो यहां पर आप समझिए, देखिए, आप भारत में किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, इवन आप अगर यूपीएससी के एग्जाम को भी लेते हैं तो फॉर्म भरने वालों की संख्या 10 से 12 लाख होती है और पता चलता है पेपर देने पहुंचे हैं 3 से 4 लाख, ठीक है ना। तो आप इस आंकड़े में तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाइए। एसएससी में आप चले जाइए, एसएससी के किसी भी लेवल में चले जाइए, एमटीएस में चले जाइए, सीजीएल में चले जाइए, सीएचएसएल में चले जाइए, वहां पर फॉर्म की संख्या 50-50 लाख, 60-60 लाख होती है, लेकिन पेपर देने पहुंचते, मान लीजिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो पेपर देने पहुंचते 32 लाख, है ना। मतलब लगभग आप देखोगे 50-60% ही अटेंडेंस होती है। तो आप यहां पर भी यही मानकर चलो कि अटेंडेंस जो है 50 से 55% ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब आप ये मानकर चलो कि अटेंडेंस कितनी होगी, 20 से 25 लाख, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फॉर्म भरना अलग बात है, लेकिन वहां पर पेपर की तैयारी करना, फिर जाना, फिर पेपर देना, वो बहुत बड़ा टफ आपका एक चैलेंज है। और सिर्फ फॉर्म भरने बस से काम नहीं होता, फॉर्म भरने बस से अगर नियुक्ति होने लगती तो फिर तो क्या ही बात थी, है ना। तो यहां पर आप ये मानकर चलिए कि अटेंडेंस लगभग 20 से 25 लाख होगी, उससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है, सबसे पहली बात। अब देखिए, इससे पहले कि हम इस बार की कट ऑफ कितनी जाए उसकी बात करें, तो देखिए 2018 में ये ऊपर जो है ये पहली भर्ती है, ये दूसरी आपका जो है सेकंड भर्ती है। 2 भर्तियां हुई थी लगभग 40-40 हजार पद में। जनरल ओबीसी, एससी एसटी, जनरल ओबीसी, एससी और एसटी, इन चारों की आपकी देखिए, ये 2018 की पहली वैकेंसी, उसमें जनरल 225 है, एक्स सर्विसमैन की 67 है, फ्रीडम फाइटर 60 है, होमगार्ड 60, महिलाओं की 199, ओबीसी 216 है, एक्स सर्विसमैन 67, एससी की 187 है, एसटी की 153 है, महिलाओं की 199। मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो महिलाओं में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना जनरल में, ना ओबीसी में, ना एससी एसटी। वहीं अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर उतना ज्यादा वेरिएशन महिलाओं में भी नहीं है। यहां पर जनरल ओबीसी, ये दूसरी वैकेंसी है 2018 की, जनरल की 185, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। अब आप बोलोगे गुरुजी इतना ज्यादा अंतर कैसे आ गया 2 वैकेंसी में? तो याद रखना, देखो पहली वैकेंसी 41,000 की थी, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, वो तो उसी में चले गए। अब जब पढ़ने वाले उसमें चले गए तो नीचे जो है वो थोड़ा कम आपके होशियार बच्चे बचे, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कहां चली आई, नीचे चली आई। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए, लेकिन हाँ, कट ऑफ का एक लेवल रहेगा एक भाई, क्योंकि 60,000 पद है और 25,000 आपका जो है 25 लाख आपका जो है अटेंडेंस होगी। तो इस अनुसार अगर देखिए, आपको पता है कि जो एग्जाम होने वाला है वो 300 नंबर का है, 300 मार्क्स, है ना।
मैथ आपका जो है वो लगभग 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। रीजनिंग जो है उसके लगभग 55 क्वेश्चन होंगे। जीके जीएस के आपके 38 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के आपके लगभग 37 क्वेश्चन होंगे अगर मैं गलत नहीं। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इंटू 2 300। ठीक है, अब आप देखिए पिछली कट ऑफ और वर्तमान आपका जो सिनेरियो उन सबको देखते हुए आप तो ये मानकर चलो कि आपको 20 में से 15 यहां लाने हैं, 55 में 50 आपको यहां लाने हैं, 38 में देखिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 25 तक आप जा सकते हो क्योंकि देखिए जीके जीएस जो है बहुत ब्रॉड हो जाता है। और हिंदी में भी अगर आप 30 तक चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 1 6, 2 8 और 3 9 और 1 10। मतलब आपका बेस तो इतना होना ही चाहिए। 200 तो देखो बेस तो आपका इतना होना चाहिए, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना है। ये बेस है, इतना तो आपको जाना ही पड़ेगा। इससे ऊपर फिर वो आपके ऊपर है, इससे ऊपर आप ले आएंगे तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नीचे जाना जो है वो आपके लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि आपको खुद पता है कि भाई फॉर्म संख्या है 60,000 और भरने वालों की संख्या है 50 लाख। तो आपको कंपटीशन लेवल बनाकर रखना होगा और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 फरवरी को आपका पेपर है, बढ़िया शांत मन से जितना आपने पढ़ा है अभी आपका जो समय है ये 7 8 10 दिन का जो समय है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। कोई भी नई चीज मत पढ़िए, बस रिवीजन करिए और रिवीजन करते रहिए। उसी रिवीजन से ही ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, अपनी गलतियां जो हैं उसे दोहराइए नहीं, उनमें आपका जो है करेक्शन करिए, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपना एक लेवल बनाकर रखना होगा। और किसी भी प्रकार की अगर आप समस्या फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमारी टीम उसका जो है समाधान करने का प्रयास करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।